पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा गधा है इसलिए नहीं पढ़ता। गुरुजी वैसे तो बहुत होशियार है, बस पढ़ने में मन नहीं लगे। अरे सीधी कहो ना कि गधा है इसे नहीं पढ़ रहा हूं, जो गधा भी नहीं बनाने। और दूसरी समस्या, पहला तो ये प्रश्न हर माँ का है, और दूसरा गुरुजी हमारे पति जरा तेज स्वभाव के हैं, आज तक किसी ने नहीं कहा कि वो अच्छे हैं। ये गुरुजी उनको गुस्सा बहुत आता है, उनमें इतनी दम है कि तुम्हारे सामने गुस्सा कर सके, उनके बाप में दम नहीं है। तुम्हारी उंगली पे तो नाच रहे हैं, नहीं नाच रहे, जैसा तुम नचा रही हो वैसे ही नहीं नाच रहे। तुमने कहा मम्मी से बात मत करो, उसने बात करना बंद कर दिया। तुमने कहा भाई को पैसा मत देना, उसने पैसा देना बंद कर दिया। तुम्हारे ही सारे पे तो चल रहा है पूरा खेल, अब फिर भी कहती हो कि उनका स्वभाव तेज है। तुम जैसा नचा रही हो वैसा नाच रहा है बेचारा। नारद जी ने कहा सूर्य तुम्हारी पत्नी का स्वभाव नहीं बदला, पूरी पत्नी ही बदल गई है। तो असली पत्नी कहां है? बोले जंगल में। सूर्य गए पत्नी को ढूंढने, संध्या घोड़ी बन गई सूर्य के डर से। नारद जी से पूछा नहीं मिली, बोले वो तो घोड़ी बन गई। तो सूर्य घोड़ा बन गए, ध्यान से सुनना। और 12 साल संध्या के साथ घोड़ा बन के रहे। इनके यहां 7 बच्चे हुए जिनका नाम पड़ा अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य बने। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और बोली कि धन्य है मुझे ऐसा पति मिला कि मैं घोड़ी बनी तो वो घोड़ा बन गया। जाओ मैं एक वरदान देती हूं। बोले क्या? बोले आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाएगा, अगर घोड़े पर बैठकर जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम होगा, इसलिए हमारे यहां दूल्हा घोड़े पे बैठ के जाता है। इस कथा के कारण सूर्य ने कहा तो सुन लो संध्या, मैं भी एक वरदान देता हूं। जब दुल्हा घोड़े पर बैठकर अपनी ससुराल पहुंचेगा और दूल्हे से पहले अगर उस घोड़े का पूजन कर दिया जाएगा तो उन ससुर दामाद में प्रेम रहेगा। इसलिए जब भी दूल्हा जाता है और हल्दी लगाई जाती है तो पहले घोड़े को लगाई जाती है, उसके बाद दूल्हे को लगाई जाती है। मैंने कहा था ना हमारे यहाँ कोई ऐसी परंपरा नहीं सनातन धर्म की जिसकी कथा शास्त्र में ना हो। बस दिक्कत यह है कि हम लोग वहां तक जाना नहीं चाहते। आजकल कथाएं भी धमचक की चल गई हैं। हर 5 मिनट में एक भजन, पूरा पंडाल नच रहा है, सबको मीरा बनने, है ना। मीरा जैसा भाव तो लाओ। अब आजकल जो भी नाचता है पहले बगल वाली को मोबाइल दे देता है कि एक रील बना देना। अब मीरा जब नाचती थी तो रील के लिए नहीं नाचती थी, वो तो कृष्ण के लिए नाचती थी। और आजकल पंडालों में ऐसे नच रहे। अच्छा हमोरे भी लगे हैं कछु ज्यादा, हर 5 मिनट में दे थप्पड़ी हो गई कथा। 2-3 भजन हम सुना दे, टेम कट गओ, फ्री हो गए। हमें दक्षिणा मिल गई, तुमों को टेम कट गओ। तुम्हें हमारी मानने नहीं है एक बात का मतलब न करने ऐसी कथा को। कुछ ना कुछ एक ना एक सिद्धांत तो हर कथा से पकड़ो। अगर कथा में वरना खाए कोई अच्छे घर बैठती एसी में कूलर में लपटें भी खाई और सार कछु निकलो ने। हमारे हिसाब से वैसी कथाओं का कोई सार नहीं है जो सिर्फ आनंद के लिए, हंसी मजाक के लिए, खाली नाच गाने के लिए। तो हर परंपरा की कथा है। इसके बाद अब भगवान शंकर को जब पता लगा कि संध्या अपनी कन्या पे मोहित, ब्रह्मा जी अपनी कन्या, अब रोक दियो रे बच्चे को भड़बड़ा रहो। जब हम कहें जब आइयो कहियो। राम राजा भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को बहुत डांटा कि तुम्हें शर्म ना आई, अपनी बेटी पे मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने बदला लेना चाहा और बदला लेने के लिए दक्ष से को प्रकट किया और दक्ष से कहा दक्ष जाओ और एक कन्या प्रकट करो जो भगवान शंकर को मोहे। दक्ष ने बहुत तप किया,
नवारण मंत्र का पुरुषचरण तपस्चरण किया, जिससे सती प्रकट हुई और भगवान शंकर को ब्याही गई। सती के विवाह से एक परंपरा हमारे यहाँ है, सुन लो। हमारे यहाँ आज भी नियम है कि जब बेटी पहली बार घर आती है तो घर में नहीं आती डायरेक्ट बहू, दूसरे के यहाँ रुक के आती है। ये परंपरा कहाँ से आई? ये परंपरा सती के विवाह से आई है। हम सती का विवाह तो हो गया हम कम शब्दों में, पर ये परंपरा सुन लो। जब भगवान शंकर सती को लेके जा रहे थे तो रास्ते में लक्ष्मी जी मिल गई। कहा दादा कहाँ जा रहे? बोले घर। बोले घर है कहाँ? अरे बोले तो बन जाएगा। तो लक्ष्मी जी बोली अभी तो तुम अकेले थे, अब तो माता जी आ गई, तो पहले घर बना लो। बोले जब तक कहाँ रखें हम? बोले हमारे घर ले चलो। शंकर जी ने कहा इससे क्या फायदा होगा? बोले अगर आज माता मेरे घर चली गई तो मैं सनातन का ये नियम बना दूंगी कि जो भी बहू अपने पिता के घर को त्याग कर पति के घर जाएगी और अगर बीच में किसी के घर रुक कर जाएगी तो उसे छोड़ने में जाऊंगी। और बोले जो डायरेक्ट चली जाएगी, बोले उसे मेरी बहन को लक्ष्मी छोड़ने जाएगी। इसलिए जब बहू आती है तो हम लोग क्या कहते हैं? आज हमारी लक्ष्मी आ रही है। कहते ना आज हमारी लक्ष्मी आ रही है, क्योंकि लक्ष्मी का वचन है कि वो छोड़ने आएगी। और जो वो भाग आग के शादी कर लेते हैं तो मुंह पे भली को कछू ने कहे, पर पीठ पीछे तो यही कहे कि को लक्षण आ उधरी थी। हाँ, मुंह पे तो अब कहते हैं कि ठीक करो, लेकिन समाज में उसका सम्मान कभी नहीं होगा जो माँ बाप के मुंह पे कालिक पोत करके चली जाएगी। आज तो कानून भी विवाह की परमिशन देता है, पर कानून विवाह की परमिशन दे सकता है, पर कानून को इतना अधिकार नहीं है किसी के माँ बाप के सम्मान को बीच बाजार में उछाला जाए। ये कोई कानून परमिशन नहीं देता है। सती आई, फिर सती को मोह हुआ। कथा आप सब जानते हो, कथा सुनने गई थी तो मोह हो गया था। और फिर राजा दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। क्यों? इसलिए नहीं बुलाया कि जब राजा दक्ष को पद मिला तो सभा होनी थी, स्वागत सम्मान सभा। अब भगवान शंकर तो उनके दामाद हैं तो पहले ही पहुंच गए और कुर्सी पे बैठ गए। अब शिव जी ने, अच्छा देखो एक बात है, जब कोई बड़ी सभा होती है तो जिसका सम्मान होना है वो लेट आता है, भले चाहे पंडाल के पीछे बैठा रहेगा, पर उसके जो आदमी होते ना, आदमी, पहले आदमी होते थे महिलाओं के, है ना, बोले इनका आदमी है, वो फलानी का आदमी है। अब कलयुग है साहब, आदमी महिला का आदमी हो चाहे ना हो, पर नेताओं का आदमी पक्का है। वो कहते ना हम उनके आदमी हैं, हम इनके आदमी हैं। को कहता हम उन भैया के आदमी हैं, मतलब उन भैया को भी शर्म न लगी कि उनने तुम्हें आदमी बनाओ, और तुम्हें भी शर्म न लगी कि तुम उनके आदमी बने। तो उनके जो आदमी होते हैं। अच्छा एक बात और है, वर्तमान में एक और मजा चल रहा है, आप शादियों आदियों में जाओगे तो चांदी जैसे कलर की चम्मच को बहुत फैशन है आजकल। बफर में चांदी की चम्मच को फैशन है और चमचों की चांदी को फैशन है। अब चमचों की चांदी भी बहुत कट रही है। हाँ, चमचा भर बन जा, फिर देखो तुम चांदी। तो दक्ष लेट हो गए, भगवान शंकर पहले पहुंच गए। इनने सोचा कि ससुर जी हैं, आए तो आ जाए, जब आए हम उठ के खड़े हो जाएं। भोलेनाथ की समाधि लग गई, इतने में दक्ष आ गए, सब उठ के खड़े हो गए, शिव जी बैठे रहे। अच्छा साहब एक बात और है जो हमारा अनुभव है, जो अहंकारी आदमी होता है वो ये नहीं देखता कि मेरे पैर किस किसने पड़े, वो ये देखता है कि पैर पड़े किसने नहीं। वो ज्यादा दिमाग में बैठ जाता है। अगर दक्ष सोच लेता कि 1 लाख लोग मेरे सम्मान में उठ के खड़े हो गए, एक नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर उसका 1 लाख पे दिमाग नहीं गया, एक पे दिमाग चला गया कि ये उठ के खड़ा नहीं हो, और वो दिमाग में बैठ गया। झड़ी लगा दी, झड़ी लगा दी शब्दों की। भगवान शंकर तो बड़े
आशुतोष देवता हैं, गंभीर देवता हैं, नीचे को गर्दन करके आ गए। तो इसने यज्ञ किया शिव जी को नीचा दिखाने के लिए, सबको बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया। पर सती हट पूर्वक उस यज्ञ में चली गई। मैंने कहा था ना, जहां सम्मान हो वहां जाना मत, जहां सम्मान ना हो वहां जाना मत। आज 4 ही बातों से कथा चालू करी ना। जो पछता ना हो वो खाना मत, है ना। श्री सीताराम जी महाराज की। सती गई यज्ञ में और जाके देह त्याग कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती के रूप में प्रकट हो गई, पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। सीधा सीधा कथा का सूत्र समझते चलो। पार्वती किसके यहां प्रकट हुई? हिमालय के यहां। और माता का क्या नाम था? मैना। पार्वती है श्रद्धा। जब तुम्हारा मन हिमालय की तरह स्थिर हो जाएगा और बुद्धि में भाव बैठ जाएगा, मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, उसी दिन तुम्हारे हृदय में श्रद्धा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। और जिसके घर में श्रद्धा होगी उसके घर में संत जरूर जाएंगे, और जिसके घर में संत जाएंगे उसके घर में भगवंत जरूर जाएंगे। सीधी बात। पार्वती का जन्म हुआ। बोलो अम्बे मैया की। तुरंत नारद जी आ गए और नारद जी ने कह दिया, जोगी जटले अकाम मन नगन अमंगल भेष, यह स्वामी यस कह मिले परी हस्त महरेक। इसको ऐसा पति मिलेगा जो बाबा होगा, जोगी जटले अकाम मन नगन अमंगल, नग्न रहेगा। मैं ना तो बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरी बेटी के भाग्य में ये लिखा। नारद जी बोले, चिंता ना करो, अगर बेटी भजन करे तो भाग्य भी बदल देती है। हाँ, बेटी अगर पिता के घर में रह के भजन करती है तो उसको घर और बर दोनों बड़े सुंदर मिलते हैं। यही तो कहते हैं, वही जितनी बिटियां बैठी हो घर में 1-2 दोहा रामायण के पढ़ू करे, अच्छो पति मिल है। न तुम चाहत हो फिल्म बारो और मिल है चिलम बारो। या भी गारंटी जानी हो। तुमने चाहा फिल्म वाला और मिलेगा चिलम वाला। इसलिए भजन करती रहना। भजन कर्म भाग्य की रेखाओं को पलट देता है। हाँ, कर्म कभी कभी भाग्य को भी पलटने में समर्थ होता है। जैसे उदाहरण, किसी बेटी की कुंडली में लिखा है कि इसका पति जेल में रहेगा। अब माता पिता तो घबरा जाएंगे, पर अगर वो बेटी भजन करती है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका पति जेलर हो, जेल पुलिस में हो, जेल का डॉक्टर हो, जेल का ठेकेदार हो। वो भी तो जेल में रह रहा है, वो भी तो जेल में रह रहा है। एक बार हमारे गांव में एक ज्योतिषी आए, बहुत सबको सब बता रहे थे, हमारे पिताजी को बता गए। हमारी कुंडली देख के बोले, महाराज पंडित जी ये तुम्हारा बेटा जेल जाएगा। अब हमारे पिताजी को टेंशन बन गई। अब हर 8-10 दिन में हम एक ही बात समझाएं, भैया कछु गलत न करियो, भैया कछु गलत न करियो। भाई उनकी एक भविष्यवाणी झूठी नहीं भाई। हमारे दिमाग में भी बैठ गई कि का पता का समस्या बनने। पर जिस दिन हमें जेल से कथा करने का न्योता जेलर साहब का आया, हमने कहा चलो कम से कम जेल, वो सही कह गए थे कि तुम्हारा बेटा जेल जाएगा, पर कथा करने जाएगा ये बता जाते तो पिताजी को इतना टेंशन ना बनता। तो जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावई मैट सके त्रिपुरारी। पार्वती गई जंगल में तप करने लगी और विवाह का समय आ गया। समय हो रहा है, इसलिए अपन अब जल्दी जल्दी शंकर जी को आज ब्याह कर दिए। सीधे उतना ही चल गए जहां ब्याह होने हैं। लगन तो बहुत बढ़ गए बेन, अब ब्याह हो जाने लगन तो यूट्यूब पे डरी है। अब तो अपन शादी में चल गए सीधे। हिमालय के यहां 100 बेटे हैं, पार्वती के 100 भाई। 100 भाइयों ने तैयारी करी है अपनी बहन की शादी की, और दूल्हा अकेला ही है, वहां कोई नहीं है। ना दिया गया, बोले भोलेनाथ आज तुम्हारी शादी है। शिव जी बोले है। ना दिया, बोलो आ जाइए है। बोले है।
अरे नादिया बोलो आज बारात लेके चलना है। शिव जी बोले चिल्ला क्यों रहे हो, है तो है। अरे नादिया बोलो तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की। नादिया बोलो घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है। भाई चिंता वो करे जे के कछु हुए। जैसे मुंडा सबसे ठीक, जुआ फरे ने लीक, वो काय की टेंशन बताओ। नादिया बोलो कि खर्च लगा शादी में। शिव जी बोले क्या। बोले रोड लाइट। शिव जी बोले कितना पैसा लगेगा। बोले 25-30 हजार। शिव जी बोले हमारी गुंजाइश नहीं है। अरे नादिया बोलो कि फैशन है। शिव जी बोले तो कितने लोग आएंगे। बोले 8 इस तरफ 8 इस तरफ उजेला। बोले जहां जहां से अपन निकलेंगे। शिव जी बोले एक काम करो, जो अपने घर की पुरानी हेलोजन पड़ी है बाछी साफ करो और वो हमारे सिर पे रख दे। चंद्रमा सूत्रलोक में रोड लाइट जलत जे फ्री की, चंद्रमा रख दिया। अच्छा एक बात और देखो, शिव जी के माथे पे है चंद्रमा, मतलब आदमी को दिमाग रखना चाहिए ठंडा, हाथ पांव रहे गरम और पेट हो लरम, तो समझ लेना तुम्हें दुनिया की कोई बीमारी नहीं है। दिमाग ठंडा, हाथ पांव गरम और पेट लरम, समझ लेना दुनिया की तुम्हें कोई बीमारी नहीं। और जिस दिन उल्टा हो जाए, दिमाग तप जाए, हाथ पांव ठंडे पड़ जाएं, अब जा भी हम बताएं कि क्या करने। रिश्तेदारों में फोन लगा दियो वे मारे आ गए। अपन कहते नहीं कि सुबह नहीं ठंडे पड़ गए थे वे तो जब तक शिव जी जैसे हो तब तक सही हो, और उल्टे हो गए माने मर गए। रोड लाइट लग गई, किसी ने शिव जी से कहा कि कटार। शिव जी बोले जब कटार का कहा, बोले ऐसी डिजाइन बनी रहे थे, एक तलवार सी लटकी रहे थे। शिव जी बोले कितने की आ है। बोले 1000 की तो आ है। शिव जी बोले हमारे पास ही नहीं है पैसा। बोले कटार तो चाहे। शिव जी बोले काम करो, जबलपुर में तहीं देख लो पुलिस लाइन में कहूं लंबी सी पटार मिल जाए तो सो 2 पटार ले आओ, सो चिपका दो। बोले फिर वह तलवार बनाने, बोले गिरगिट ले आओ, सो पटार 2 ही तरफ से गिरगिट के आगे के पंजा में फंसा दे, सो कटार लटक गई। शिव जी ने कानों में बिच्छू पहने। पहला भाव तो आध्यात्मिक ये है कि कान शिव जी जैसे बनाओ, किसी की बुराई न सुनो न करो। अगर तुम्हारी बुराई कोई करता भी है तो ज्यादा दिक्कत में नहीं रहो, तुम वो की लौट के बुराई न करो, ईश्वर देख रहा है। देखो एक बात है, जैसे तुम रास्ते में जा रहे और नाली में पड़ा हो सुअर, और वो पूंछ उठाए और कुछ कीचड़ तुम्हारे ऊपर उचट जाए, तो क्या तुम सुअर को छपाने कूद जाओगे नाली में? चुपचाप निकलोगे वहां से कि कहोगे नहीं अब हम सुअर को छपे हैं? चलो मान के चलो तुम्हें कुत्ते ने काट लिया, तो क्या तुम कुत्ते को काटोगे? तो ये जो निंदा करने वाले ये सुअर और कुत्ते हैं, इनके मुंह ही मत लगो, क्योंकि उनसे ज्यादा तुम भौंक नहीं सकते। कुत्ते से तेज भौंक सकते हो। और मान के चलो किसी ने तुमसे कहा कुत्ता, अब तुम भौंकने लगे, तो उसने क्या गलत कहा? कुत्ता ही तो कहा था, तुमने वही काम किया। बात तो तब है जब उसने तुमसे कहा था कुत्ता, तुम चुपचाप निकल जाते, ना हम कुत्ते हैं ना हम भौंकेंगे। इसलिए निंदा करने वालों का कोई जवाब नहीं, इसलिए कान ऐसे बनाओ। अच्छा एक हंसी का भाव बुंदेलखंड का, शंकर जी ने कान में बिच्छू काय पहने, ऐसे पहने बारात में सबसे ज्यादा दूल्हा को परेशान को करत ओके मित्र, वो घोड़ा पे बैठो, वे नचत नचत जे हैं घोड़ा पे हाथ धर के ओके कान के मुंह लगा के कहते हैं देवार कछु मौसम बना ले, मौसम को देवार कछु। शंकर जी ने सोची भी तो हमारे भी दोस्त हैं मौसम को, सो शंकर जी ने कान में बिच्छू पहन लाए। अब जेने शंकर जी के कान के मुंह लगाओ, सो को बनो बनाओ मौसम बिगड़ जाने। इसे एक दोस्त नहीं कहो शंकर जी को कि मौसम को दे दो। भगवान शंकर ने गले में सर्प डाला। किसी ने शिव जी से कहा कि हल्दी लगा लो, शिव जी बोले हल्दी क्यों लगाते हैं लोग? अरे बोले तना गोरे लगन लगा, गोरे। शंकर जी बोले अब हमें का गोरे होने, कर्पूर गौरम,
हम तो पहले ही कपूर जैसे गोरे हैं। बोले फिर शिव जी बोले हम राख लगाएंगे। क्यों? संकेत देखो भगवान शंकर का। भगवान शंकर कह रहे हैं कि जब किसी को अपना बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राख मत लगने देना, क्योंकि उसको तुमने अपना बनाया है। और आज आदमी जो शादी करता है तो सामने वाले को राख ही लगा के छोड़त है। बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे, बहू भर कार में आओ चाहिए, पूरा घर बेकार हो जाए। सीता सावित्री मीरा जैसी बिटियां बैठी हैं पर दहेज नहीं है। और हम तो बेन हरो जितनी तुम्हारे नई नई बहनें बैठी हो ब्याह भाव हुए, अगर तुम्हारे बाप को एक प्लाट बिको हो तुम्हारी शादी में, और कहूं तुम अपने बाप की हो तो इसके 2 बिकवा दियो। अगर अपने बाप की हो तो के 2 बिकवा जो, ये नहीं जब तुम्हारे बाप को बिकवा दो प्लाट तो क्या तुम अपने बाप की नहीं तुम उसकी 2 बिकवाइयो। एक सास बहू को डांट रही थी साहब कि तुझमें संस्कार नाम की चीज नहीं है। बहू ने कहा चुप करो, वो दहेज की लिस्ट उठाओ। तुमने मेरे पापा से जो जो मांगा था पापा ने दिया है, अगर उस लिस्ट में कहीं संस्कार मांगे हो तो बताओ। तुमने कूलर मांगा, फ्रिज मांगा, गोल्ड मांगा, पैसा मांगा, मेरे पापा ने सब दिया। तुम्हारी लिस्ट में कहीं संस्कार थे ही नहीं, इसलिए हम संस्कार लेके क्यों आते। और जो माँ बाप दहेज ले लें और अगर उसका बेटा और बहू उसकी सेवा ना करे तो मैं नर्मदा में खड़े होकर कहता हूं उसको कोई पाप नहीं लगेगा उस लड़का बहू को। और पानी तो दियो ही नहीं, मर जान दियो। हाँ, बूढ़े 700 से जब मरन लगे और कहे पानी से एक गिड्डी फेंक दियो के जखा ले आओ। हाँ, अच्छी 10-10 की गिड्डी धरो, खर्रा जब रोटी मांगे सो एक ले खा लो। अरे राम, जिस बाप ने अपनी बेटी का विवाह किया हो, जिस दिन बाप हरे मंडप में बैठकर अपनी बेटी के हाथ में हल्दी लगाता है, हर बाप को लगता है कि अगर आज मैं कुबेर होता तो अपनी बेटी के ऊपर से त्रिलोक की संपत्ति निछावर करके फेंक देता, पर इस लायक उसे भगवान ने बनाया नहीं। अरे जो हृदय का टुकड़ा दे सकता है उसके लिए कागज के टुकड़े की कीमत क्या है। आज दहेज के कारण, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सोशल मीडिया से जुड़े हो, आज तक कोई ऐसी न्यूज चली कि सिलेंडर फटने से सास की मौत? सब आई ऐसी कोई रिपोर्ट? बहू की मौत तो आई, खूब आती है, पर एक भी ऐसी रिपोर्ट आई कि सिलेंडर फटा तो बहू सास मर गई? कभी कोई ऐसी न्यूज पढ़ी आप लोगों ने कि फांसी के फंदे पे झूली सास? सासों पे नहीं फटे सिलेंडर। अरे राम राम राम। किसी की बेटी को ऐसे मत जलाओ। कोई कुर्सी, कोई पगड़ी, कोई कुर्सी, कोई ईमान, कोई पगड़ी बेच देता है। मिल जाए अगर अच्छा भाव तो जज अपनी कुर्सी बेच देता है। और जला दी जाती हैं ससुराल में वही बेटियां जिनके विवाह में बाप अपनी किडनी बेच देता है। जिसने किडनी बेच के विवाह किया हो और उसकी बेटी को जलाओगे, कहाँ भगवान तुम्हें माफ करेगा। इन कागज के नकली टुकड़ों के पीछे किसी बाप के हृदय में आग मत लगाओ। ये दहेज का दानव समाज में बहुत भयंकर फैल रहा है। इसलिए तुमने तो बेन हरो पानी ने दियो सास को। हाँ, बिल्कुल मुंह को चढ़ दियो सांप के सो पानी मांगे सो खाले का जो पैसा। अरे राम राम राम। तो भगवान शंकर ने कहा चाहे खुद को राख लग जाए पर जिसको अपना बना रहे उसको राख न लगे। पूरी बारात तैयार हो गई, इतने में सब देवता इकट्ठे हो गए। भगवान विष्णु आ गए। भगवान विष्णु बोले तुम लोग निकल चलो देवताओं से बारात में। तो देवता बोले नहीं नहीं, हम जीजा जी के साथ जाएंगे। भगवान विष्णु बोले जीजा जी के चक्कर में न पड़ो, निकल चलो।
सुपंगत वंगत तो कर ही लियो। बोले काहे? बोले जैसे ही जीजा जिया है और पूरे गांव में झाड़ फूंक चालू, गेट बंद, किवाड़ बंद, निब्बू लटक जे, फिर नहीं मिलने खावे, इसे तुम लोग निकलो। बात भी बिल्कुल सही है। शादी में चाहे बेटा का बाप हो चाहे बेटी का, उसकी एक सोच होती है, कुल खानदान चोखा मिले। जब हम 10 लोगों में कहें कि उसके घर में बेटा भी आया है, उसके घर बेटी दी है, माँ चाहती है पैसा, चाहे बेटी की हो चाहे बेटे की। हाँ, बेटी की माँ चाहती है बिटिया जाए तो झूला झूले, और बहू आवे तो 3 ट्रक में दहेज उतरे, पूरे गांव में हल्ला हो जाए कि तो दहेज कोई के आऊ नहीं आज तक। लड़की चाहती है लड़का सुंदर, और लड़का चाहता है लड़की सुंदर, और मेहमान चाहत है बफर सुंदर। लोग हरिया में जाओ, जो हो सो हो, अच्छे बड़े से गार्डन में खाना करवा दो, का लेने देने अपन को। सब निकल गए। अब शिव जी अकेले बैठे, ना दिया। शिव जी बोले काहे ना दिया? अब ना दिया। बोलो अब का, आप 2 ही जने बचे अपन। ना दिया बोलो कि तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। शंकर जी बोले ये कही है, सब वो बहुत बेदो है। शंकर जी को एक तो रिश्तेदार ही है, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। शंकर जी बोले तुम्हारे है रिश्तेदार? ना दिया बोलो अब तुम्हारे मारे हम कहूं जा पाए, जब तो रिश्तेदार हुए। ना दिया बोलो हम तो मर घटाई जाते हैं, शमशान घाट 4 सौ भूतों से दोस्ती है। शंकर जी बोले रे बे ही बुला ले। अरे सब यार से आंधरे ही फूफा अच्छे। नादिया बोलो तो हम बुलाऊ थे, और नादिया ने लगाई आवाज जबलपुर भर के मरघटा में, शमशान घाट में भूत पिशाच चुड़ैली डाकनी साकनी भैरव बेताल चिचियाटे मचे। पहले तो दूल्हा ही खतरनाक हतो, आप तो पूरी बारात ही खतरनाक हो गई। अच्छा काम कौन खुका दो? जौन भूत की 2 आंखें फूटी थी वो को गैस दे दो, वो को खुद दिखात नहीं है। और जौन को सुनाने परत तो वो पीछे पीछे निगराव के कोई उपद्रव हुई तो हम आवाज लाए रहे हैं, वो को खुद सुना नहीं पारे। और एक के तो ने हाथ ने पांव, ये सो रोड पे वो नहीं चलत रूलर सो, ये सो ढड़कत जाए। बोले जो गली लेवल बना जे है, 150 ढड़कत जा रहा है बिना हाथ पांव के। अब चली बारात। अच्छा क्या होता है कि जहां जनवासा दिया जाता है बारात का, तो कुछ खास मेहमान पहले वहां पहुंच जाते हैं। पलंग कहाँ रखा जाएगा, खाना कहाँ होगा, या आईना कहाँ लगेगा, सैलून कहाँ बनेगी, गाँव में। अब तो समझ में नहीं आए कि को बाराती आए को घराती आए, गार्डनों में शादी हो रही कोई पता ही नहीं पड़े। अब तो पहले पूरे गांव के जाते हाथ जोड़ के बारात ले गए, अब तो सब सीताराम हो गई। अब शादी तो होता ही नहीं है, पूरा समय जयमाला में निकल जात। और जयमाला में भी बोले दूल्हा के फूफा है बुलाओ आशीर्वाद को। अब दूल्हा के फूफा ने 6 पगुआ पी लाए, 8 आदमियों को पड़ा सो खचोड़ रहा है। उसे खुद निग तो नहीं बन रहा दारूगा से, वो खुदा ही मारत फिर रहा, वो को आशीर्वाद दे है। बोले दूल्हा के मामा को बुलाओ, उन्हें गांजो पी लाओ। वो कैमरा वाले के मूड पे हाथ धरे, वो पता ही नहीं है कि हम सगो भने इनको आए। इनको आशीर्वाद लग जे पगलों को दारूओं को। बताओ। तो राजा हिमांचल ने 2 लोगों को भेजा कि वहां की व्यवस्था देख के आओ। सो 2 ही ने सब व्यवस्था जमाई और स्कूल की तरफ मुंह करके खड़े थे। इतने में 2 भूत आए, पीछे से एक के कंधा पे हाथ धरो। बोले क्यों भाई? बोले हाँ। बोले जनवासा यही है? वे पीछे नहीं मुड़े, कहने लगे आ गई बारात। तो बोले बता दो। और एक तो स्कूल की तरफ मुंह कर रहा, एक मुड़ो सोन 2 की गर्दन ही नहीं हती जैसे, सो वो सीधो को सीधो बेहोश हो गो। अब एक खड़ुआ है वे पीट करें, कहने लगो बता दाई। सो आवाज आई ने, अब वो पलटो सो 2 कटे गर्दन के। उसने इस कदर दौड़ लगाई घरे, कुछ लोग घर में बैठे थे। बोले बारात आ गई। अब वो की नहीं कड़ रही सांस, कहने लगो आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। सबने कही जो का पागल होगा। एक दादा बोले रात में मीठा बन रहा हो तो जो कड़ैया पे बैठो रहो सो गर्मी भन आ गई, इसको जल्दी ग्लूकोज पिलाओ और लिटा दो। बोले चलो एक काम करो,
पानी भिजवाओ जनवास है। तब तक 3 भूत और आ गए। सुबह पानी को जग लेके गओ, सुबह 3 ही भूत बैठे अपने अपने गिलास में, एक सीधो गिलास, एक उल्टो गिलास, एक आड़ो गिलास। अभी पानी बारे को दिमाग चकरा गया कि 3 लोग 3 ही भते गिलास धरे बैठे हैं। कहने लगो तुम, भूत बोलो तुम का पागल हो। बोले काहे? बोले हमें पानी पीने हैं सो हम सीधो गिलास धरे। उन्होंने कही जा भी सही है यार, हमारी गलती है, सो ने पानी भर दो। दूसरे से कही तुम, वो कहने लगो जब हमें पीना ही नहीं है सो हमने उल्टो रख दो। उन्होंने कही जा भी सही है। अब एक डारे तो आड़ो गिलास। इन्हें सोची ये बाप को का करने, जे को पीने वो सीधो धरे, जे को नहीं पीने वो उल्टो। जो आड़ो गिलास डारे, कहने लगे तुम, कहने लगो हम इज्जतदार। बोले मतलब? बोले मिलन लगो तो सीधो कर देना, मांग के नहीं पी सके, आड़ो डरो। इतने में इंद्र पहुंचे। गांव में हल्ला मच गया, बारात आ गई। बारात पूरे गांव के माला लेके आए, इंद्र को माला पहनाने लगे। इंद्र बोले सुनो तो सुनो तो। गांव के बोले नहीं नहीं जीजा जी इतना तो बनता है। वो को तोप दो माला से इंद्र को। उन्हें माला में से मुंह निकालो। बोले हमारी सुन लो। अब बोले क्या? बोले हम जीजा जी नहीं हैं। बोले फिर? बोले हम बारात के नाई हैं। गांव के बोले हट, उतार माला। अब वो बोलो तुम लोगों ने सुनी नहीं है। माला उतार ले। इतने में मेन आदमी आ गो बारात को, भोलेनाथ। अच्छा एक बात देखो, सबसे ज्यादा दूल्हा देखने की शौक किसको होती है? बच्चों को। गांव में बारात, मोहल्ले में बारात आई और पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होके जाएंगे जहां बारात आई है, बाजे बजे और बच्चा इकट्ठे। भाई तो राजा हिमांचल के यहां पूरे गांव के बच्चा दौड़े। ये तरफ से तो गए 10 की स्पीड में, और जो जीजा जी पे नजर पड़ी, कछु तो स्कूल ही में बेहोश हो गए, कछु गली में बेहोश हो गए, कछु ने फंसू कट डार दो। एक पहुंचो घरे दम बांध के। मम्मी ने पूछी बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा? कहने लगो देख के मर जा। कैसे हैं जीजा? देख के मर जा। एक और गाओ घरे। मम्मी ने सिर पे हाथ रखो, बोले बेटा पप्पू कैसे हैं अपनी पार्वती दीदी के दूल्हा? अब वो पसीना में डूब गया बिल्कुल। कहने लगो मम्मी 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 अंदर चलो। सो मम्मी अंदर लेवले आई। कैसे लगत पार्वती दीदी के दूल्हा? के लोगों के बाल लगाओ जल्दी, के बाल लगाते जल्दी। जो जल्दी के बाल लग गए। बोले बताओ बेटा कैसे हैं अपने जीजा जी? के लोगों खट गया खट गया। सो जल्दी खट गया आ गई। बोले बताओ कैसे हैं जीजा जी? के लोगों पल्ली उड़ा दे पल्ली। सो जल्दी पल्ली उड़ा दी। बोले बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? के लोगों सवेरे तक बचे जे तो बता दे, इतना खतरनाक है जीजा। सवेरे तक अगर जिंदा रहे तो ऐसा लिखो है, रामायण पढ़ लियो। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, बात घर घर अस लड़कन कही। हमारे शब्द भर बुंदेलखंडी हैं। आपको जिस शब्द पे शंका हो जाए आप हाथ उठाना, मैं श्लोक और चौपाई पढ़ दूंगा। बगैर प्रमाण के हंसी मजाक की भी कथा नहीं होगी। पूरे गांव में निब्बू टंगाए, लोहान की धूनी दई जान लगी। एक भूत कहने लगो भोलेनाथ अपने स्वागत में 1 नंबर को काम चल रहा, हर घरे बंधन बारो। शंकर जी बोले अपने स्वागत में नहीं, अपन ने यहाँ ये हो रही है व्यवस्था। पूरे गांव के बिल्कुल किबाड़ लग गए, सन्नाटा खिंच गओ। बारात बैठी, पंगत को परस भी वाले एक नहीं, 2-4 बड़े बड़े साहब लोग आए पुलिस लाइन में से। बोले यार बताओ, अपने पुलिस लाइन ग्राउंड में बारात की पंगत बैठी और कहा अपने यहाँ कोई परसने वाले नहीं है? लड़कों से कही जाओ भोजन परसो। लड़के बोले हम नहीं जाएंगे मरने वहां। बोले कैसे पुलिस वाले हो, भूतों को डर रहे हो? एक पुलिस वाला बोला कि भूतों नहीं डर रहे साहब, ने हम उन्हें डराएं।
सबसे ज्यादा डर है जीजा को। बोले का है? बोले 3 फुट ऊपर बिल्कुल कर गया लफलफा रहा, अकू पातर परोस भी गए, अकू नेहरे, अकू चेथी पे दे दाओ सोता ही मार जाए। इसे हमोरे ने परोस है 3 फुट ऊपर लफलफा रहा बिल्कुल कर गया। अब बताओ अगर नेहरे हो दे दाओ चेथी पे, मर जाए आदमी। एक जने बोले उपाय हम बता रहे अपन पुलिस वाले यहाँ सब उपाय है। बोले का? बोले पत्तल दूर से फेंक दियो, पास ही नहीं जाओ। सो पत्तल वाले ने चंग सी पत्थर फेंक दी, अब पीछे यहाँ तो नमक को डोंगा बारो। अच्छा शंकर जी के दूसरे नंबर पे को बैठो पंगत में, को मुखहीन वो की गर्दन नहीं रहती। सो वो पत्तल की गड्डी लाए खड़ो, नमक वालो बोलो आगे बढ़ो, वो बोलो यार आगे तो बढ़ जाए, मनो समझ में नहीं आ रही कि जी कहाँ हुखे हैं, अब की गर्दन नहीं यार। सो कटे आदमी में से आवाज आई, तुम तो पत्तल डालो, तुम्हें का लेने कहां से खे। सो वो मैं पत्तल की गड्डी के उतर भी होश होगा। पातरे डारी सो पातरे खा गए, दोना डारे सो दोना खा गए, भूता ही तो आए। अब जो सब्जी की बाल्टी लाए तो रसगुल्ला वाले ने रसगुल्ला फेंक दो, बर्फी वाली ने बर्फी, जो सब्जी की बाल्टी लाए वो बैठो रेलवे स्टेशन पे। बोले पूरी परवश हो गई, सब्जी वालों नहीं मिल रहा, ढूंढो बायलेस बहुत सब थानों में कि वो कहाँ गया सिपाही। बोले वो तो स्टेशन पे बैठो बाल्टी लाए, उसे कहीं सब्जी परसों कहने लगो हम ही मिले मारे भाई, अब का हम सब्जी फेंक दें दूर से। साहब बैठे हैं, बोले उपाय हम बता रहे। बोले का? बोले एक पाइप निकाल ली टेंट को, और पाइप में बांध ली कार छिड़ी, और गेट पे धल्ली बाल्टी तई से ले जाओ। देख रहा है कहां तक आ रही चैन। जैसे तैसे परोस भाई का करें, हमें जल्दी अब बारात लगाने हैं। दूल्हा तैयार हुआ, अब गांव में जा रहे हैं ऊबनी को। अच्छा दूसरे नंबर सबसे ज्यादा शौक कौन को हो दूल्हा देखने की? माताओं को। कोई की बारात निकले, के बजे निकले, वे तो खिड़की में आई जे हैं। हाँ कहीं का कहीं दूल्हा देख लाए ने, उनको ऐसे के कौन को दूल्हा कौन के जा रहा उनको तो देखने हैं। अच्छा 2 मिनट में तो फैसला कर दे तुमने नहीं। बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट गई, बिटिया को लड़का ढूंढा ढूंढा, तुमने 2 मिनट में फेल कर दी। जैसे ही दूल्हा दरवाजे आओ तिलक खो, 4-5 तय खड़ी हो गई, 4-5 तय। फिर पता है तुम्हारे का बतिया, कही दीदी कलर दबो है, सो दूसरी के पैसा देखो जे, फिर तीसरी के है लड़का जोड़ी तो उनकी बनी थी, सो तीसरी के है अब देखो ये सो है, उनने घर देखो इनने रुपया देखो। ऐसे ही बतिया तुमसे कौन कही थी जब पंचायत करवे की? बताओ अच्छा कही थी? बिल्कुल जबरदस्ती की पंचायत कर तुमने, जिको कोई सर पैर नहीं है। सबसे पहले ब्रह्मा जी निकले, एक बोली दीदी लड़का तो पैसा वालो है, मनो उम्र खिंच गई, उनने सोची जो लड़का। ब्रह्मा जी बोले नहीं मैं लड़का नहीं हूं। बोले फिर? बोले हम लड़का के पापा आए। गांव की बोली पापा कितने स्मार्ट ये लग रहा है ये उम्र में, इतने मैंने करो सनी। एक बोली दीदी पैसा देख लो, अकेली आंखें चमक रही, वो तो कारीगर हूं बिल्कुल। सनी बोले नहीं मैं लड़का नहीं हूं। बोले फिर? मैं बारात में आया हूं। और एक गांव की बोली बारात में तो सब प्रकार के चला, तालुगा कालुगा ठालुगा सब आ जात, कोई दिक्कत नहीं है। फिर न करो इंद्र। एक बोली लड़का जोई है, उम्र भी कम है। इंद्र बोले नहीं नहीं हम लड़का नहीं। बोले फिर? बोले हम बारात के नाई हैं। और एक गांव की बोली दीदी नाई पैरे 20 अंगूठी, तो फिर जीजाजी कैसे हुई? इतने में कुबेर आ गए। एक बोली शर्त बांध ली लड़का जोई आए, उम्र भी कम है, भारी सजो धजो, आप हमारे जीजाजी हो। कुबेर बोले नहीं। बोले फिर? बोले हम उनके मुनि में आए पिए। और गांव की बोली दीदी नौकर पैरे 5-5 किलो। हालांकि अब तो कोई नहीं पैर सकत 5 किलो सोनो। 2 चीजें गरीब आदमी के हाथ से निकल चुकी हैं, अब जी कबू ने मिल गरीब कौमा चैलेंज है। ए भैया हल्ला न, ए
ए अच्छे बैठ जा। दो चीजें गरीब आदमी के हाथ से निकल चुकी, अब जे कमाने में है। एक सोनो, बताओ गरीब आदमी सोनो ले सकत? जो 300 रुपये दिन कमा रहा हो मारे जे जिंदगी ने ले पे सोनो। एक गरीब आदमी के हाथ से सोना निकल गया और एक गरीब आदमी के हाथ से संत निकल गए। अब गरीबों को संत कबू नहीं मिल रहे। अब तो जी का रुपया है वो VIP में मिल सकत है। मर जज्जो तुम कितने बड़े श्रद्धावान बने रहो, कितने तुम्हारे भीतर भक्ति होए, कितने तुम्हारी लगन लगी होए, मनो बिना रुपया के तुम बड़े बड़े महात्माओं से मिल ही नहीं सका। तब तो और गिड्डी होए तो बताओ कौन से मिलने हैं? भाई मिलवा रहा है हमारे। संत और सोना ये गरीब लोगों की पकड़ से दूर हो चुके हैं, ये किसी को नहीं मिलेंगे। गांव की बोली कि काय मुनीम साहब? कुबेर बोले हाँ। बोले हमारे जीजा जी तो तुमसे स्मार्ट लगत हुई। कुबेर बोलो के तो बिना बागेश्वर के खुलो हो ही नहीं। बागेश्वर ही जाने पर है तो आभार जान दे जीजा जी को। जो नो जीजा जी भी दग गए। अच्छा जीजा जी कैसे बैठे? बेलवा पे वो बैठे कैसे? पूछ कूद मुंह करें। शंकर जी पूछ तरफ मुंह करके गए थे, मतलब वो संकेत समझना शिव जी का। बैल माने धर्म, धर्म पे आदमी कैसे बैठ जाए, चाहे आगे मुंह करके चाहे पीछे गिर नहीं सकत। भगवान शंकर कह रहे हैं बैल माने धर्म। धर्म कहता है शादी करो। तो जब बैल पे बैठे तो बैल का मुंह कहाँ था? ससुराल की तरफ। और शिव जी का मुंह कहाँ था? परिवार की तरफ। शिव जी कहते हैं शादी करो ये धर्म है, पर पीठ परिवार की तरफ मत करो। परिवार की तरफ मोह ही रहना चाहिए। आज का आदमी शादी के बाद परिवार को पीठ बता देता है और ससुराल की तरफ समर्पित हो जाता है। अच्छा जब आज जे मम्मी हने जाना थे, यही से जब लड़का दूल्हा बन के जाते तो घर के दरवाजों की आरती करत है माँ। वो बहुत तो बलंगे लेते, हम बुला ले हैं भाई तुम तो दे सलाह न करो, हम बता दे हैं जब टेम आ जैसू। अब तो तुम्हारे बैठो हमारी सिस्टम है पूरो, हम इशारो कर दे हैं। हमाओ मेन उद्देश्य कथा जी तमाशे तो फिर होता ही रहे जी, तुम्हारे सब तमाशे। आजकल जई तो कथाओं में गतिया हो गई, कथा हो ही नहीं रही। भागवत भाई कोनो बाल बच्चे को छत्ता दाओ बामन भगवान बना दे, वो मांगत फिर रहा 2-2 रुपये भिखारी घाई। सुदामा बना दे सो वो बाल्टी लें फिर रहा 2-2 रुपया को। हम तो जो लगत के फिर बक्ता सीधी बंदूक कड़ा के लूटो। जो सब तमाशो आए बताओ नहीं हो तो आजकल जो ही नहीं हो रहा। कथा में रोज 1-2 झांकी ठाणी है, आओ ले आओ रुपया, आओ ले आओ रुपया, आओ ले आओ रुपया। वो तो अपन बाद में कर ही ले अभी सब। अब तो 5-10 मिनट और सुन ले बस। तो जब लड़का दूल्हा बन के जाता है और माँ घर के दरवाजे आरती उतारती है, वो बहुत तो बलंगे लेते हैं, कराते हैं ऐसे। पता है माँ का कहते, बेटा आ जाई नो के हम आए हो। माँ से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तुम्हें दुश्मन से ज्यादा लगन लगे। अन्य लग रहे हो तो बताओ, शादी के बाद बताओ कौन को माँ बाप अच्छे लग रहे। जो पत्नी कह रही वो अपने दिमाग में बैठ रहा हो, अन्य बैठ रहा हो सत्य को झूठ करके बताओ ना। भगवान शंकर पहुंचे, माता मैना आरती की थाली लेकर आई और थाली फेंक के चली गई। पत्रकार मीडिया आ गई शिव जी के सामने, बोले भोलेनाथ अब तो अति हो गई। बोले क्यों? बोले तुम्हारी सास तुम्हारा अपमान करके चली गई, अब तो कम से कम वापस लौट चलो। शिव जी बोले कहां कर दिया हमारी सास ने हमारा अपमान? बोले पूजा की थाली फेंक दी। बारे भोलेनाथ, जो अपमान में भी सम्मान देख ले वे उसी का नाम शंकर है, और जो अपमान में सम्मान देख ले उसी का नाम संत है। शिव जी बोले कि क्या अपमान किया?
बोले तुम्हारी सास ने जल का लोटा फेंक दिया। शिव जी बोले तुम नहीं समझ रहे, हमारी सास बहुत माइंडेड है। उसने सोचा जिसके माथे पे गंगा बैठी है उसके लिए एक लोटा जल क्या करेगा, और बोले उसने दिया बुझा दिया। बोले मेरी सास दिमागदार है, उसने सोची जे के मूड पे करोड़ों बाढ़ को चंद्रमा बैठो हुए तो सो दिया का काम कर है, फेंक दा उन्हें। बस एक गलती कर गई मेरी सास। बोले क्या, मेरे गले में सर्प देख के डर गई। जबकि मेरी सास को खुश हो जाना था कि धन्य रही हमारी बिटिया पार्वती, ऐसा पति मिला है जिसने काल को जीत के काल जयी बन गया है। मेरी बेटी को कभी अपने मांग का सिंदूर नहीं मिटाना पड़ेगा, अखंड सौभाग्य का उसकी मांग में सिंदूर भरा जाएगा। बस ये गलती मेरी सास कर गई। मैं ना तो गई से पार्वती को हाथ पकड़ के बोली भेड़ा घाट में कूद के मार जे हम, मन हम उसको ने भी आए। बोले काहे, बोले पहले बहुत चर्चा हो रही थी, हाँ गांव में चर्चा होती कि पार्वती को दूल्हा कैसो मिलो। एक बोली के कछु भी होए दीदी को एक चीज को सुख होगा। बोले का, बोले पानी को भारी सुख रहे है। काहे, बोले मूड़ाई पे ने पाइप खरीदने ने स्टार्टर ने लाइट, जब पानी जाने की तन भर दियो गिलास। अच्छा दूसरो लाइट की टेंशन नहीं होते, 24 घंटा जल रहा हो चंद्रमा। बोले पार्वती को और भी टेंशन नहीं है। बोले का, बोले ने काज बटन करने, लड़का जब कछु पेरता ही नहीं ने प्रेस करने कपड़ों पे, ने कपड़ा धोने। बताओ अच्छा पार्वती को का कपड़ा धोने जब पेरता ही नहीं घर बारो। बहुत चर्चाएं हती। कल हमारे बुंदेलखंड के एक बहुत मजे हुए, बहुत सदे हुए और बहुत मर्यादित पूरी जिंदगी उन्होंने गीत गाए। कल उनका देहानवास हो गया। दाऊ श्री दाऊजू उजियार सिंह जी दाऊ, उन्होंने भगवान शंकर के विवाह में बुंदेली में वो भाव साहब रचना की है, वो भाव रचना, और हजारों लाखों गीत उनके हैं, पर आज भी एक भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। कल उनका देहानवास हो गया, वृद्धावस्था हो गई थी। उनका एक गीत मुझे याद आ रहा है कि गांव में एक लाइन भर गा रहे कि बड़े गांजा कस्सी। गांव में चर्चा हो रही थी कि पैसा मैसा तो नहीं, मन लड़का नशेड़ा भी है। गड़े बड़े गांजा कस्सी दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा कस्सी दीदी के दूल्हा। गांव में चर्चा हो रही थी कि जो पार्वती दीदी को दूल्हा है वो गांजो भारी पियत है। बड़े गांजा कस्सी दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा कस्सी दीदी के दूल्हा। एक ने पूछी कितो पियत है, एक बोली कि ज्यादा तो हिसाब नहीं है, पर जब पहाड़ से चढ़त हैं और उतरत हैं, तनक पहाड़ चढ़त उतरत में, तनक पहाड़ चढ़त उतरत में, चिलम चढ़ गई 80 चिलम पीले तक नीचे से ऊपर आवे। तनक पहाड़ चढ़त उतरत में, तनक पहाड़ चढ़त उतरत में, चिलम चढ़ गई 80 दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा कस्सी दीदी के दूल्हा। और बोले रेत कैसे हैं, अच्छे सजे धजे रेत। बोले यहाँ पटियां पारे ने जुल्फे समारे, पटियां पारे ने जुल्फे समारे, चढ़ी तन पे भस्सी, भस्म ही लगाए रेत पे तो, चढ़ी तन पे भस्सी दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा दीदी के दूल्हा। बोले प्रॉपर्टी कितनी है जीजा जी के, शंकर जी की प्रॉपर्टी बता रहे गांव में
एक ही बेल फिरत वो छुट्टा, एक ही बेल फिरत वो छुट्टा, खूंटा ने रस्सी। एक ही बेलवा बांध में व्यवस्था नहीं उनके थे। एक ही बेल फिरत वो छुट्टा, एक ही बेल फिरत वो छुट्टा, खूंटा ने रस्सी दीदी के दूल्हा बड़े गांजा, बड़े गांजा कसी दीदी। ए शंकर जी, जे को तुम्हारे ब्याह में थप्पड़ी ने बजाए, अगले जन्म में उसे घर घर बजवा दियो। ब्याह में तुम्हारे पांव पर है, बुलंगों में बजावे ढोलक जले के। अब जे को उन्हें बजा रहा हो तो समझ लियो जो अंगली बेर बजे है अगले जन्म में, मतलब समझ गए। भांग को घोटा घरी घरी घोटे, भांग को घोटा घरी घरी घोटे, और जैसे ठंडा लस्सी, गर्मी में नहीं पी जाता आदमी, जैसे ठंडा लस्सी दीदी को दूल्हा बड़ो गांजा, बड़ो गांजा कशी दीदी के दूल्हा बड़े गांजा। आखिरी बात दाऊ ने कितनी प्यारी बात करी है गीत में। शिव शंका शिव भंडार भरत भगतों के, शिव भंडार भरत भगतों के, शिव भंडार भरत भगतों के, शिव भंडार भरत भगतों के। भगवान शंकर के दरबार से कोई खाली नहीं जाता कभी। शिव भंडार भरत भगतों के, भंडार भरत भगतों के, और खुद के नैया दस्सी, उनके घर से कोई खाली जात नहीं, खुद के 10 पैसा नहीं। ऐसे जब कपड़ा ही नहीं पहने भाई, हमारे तो ऐसी कि हमारे लगा भी जेब नहीं है, मन अपन ऐसे हैं कि बंड रेस फुल फ्रेस, नो केस फुल एस, चौन्नी नन्या मनवानंद में जिंदगी कट रही। पर शंकर जी शिव भंडार भरत भगतों के, शिव भंडार भरत भगतों के, खुद के नैया दासी दीदी के दूल्हा बड़े गांजा कसी, बड़े गांजा कसी दीदी के दूल्हा, बड़े गांजा कसी दीदी के दूल्हा। माता मैना को ब्रह्मा विष्णु ने समझाया, नारद ने समझाया, तब मैना मानी। अब भगवान शंकर विवाह की